और फिर से मुखातिब हूँ आपके साथ मणिपुर के मुद्दे पर लेकर। आज मणिपुर के लिए मेरे पास एक खुशखबरी भी है। दिल्ली में बारिश का मौसम है और कभी तेज़ बारिश हो रही है, कभी धीमी बारिश हो रही है, लेकिन खबर ऐसी है कि आपको सुनाना ज़रूरी था, इसलिए मैं आ गया। अब इसे खुशखबरी भी कह सकते हैं और मणिपुर की खबर भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने पुरानी पॉडकास्ट वीडियो डाली थी उस पर भी चर्चा करेंगे कि उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, कुछ के पॉजिटिव कमेंट हैं, कुछ के नेगेटिव कमेंट हैं, तो उस विषय पे भी बात करेंगे। और ये बात करेंगे क्या आगे हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट करना काफ़ी टेक्निकल काम होता है, काफ़ी उसमें मेहनत लगती है और मिक्स रिएक्शन भी लोगों का आता है। तो हम पॉडकास्ट के ज़रिए अलग अलग लोगों से संपर्क करना चाहते हैं और एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि भाई मणिपुर आखिर है क्या, और जितना गहराई में जाते हैं मणिपुर उतना ही ज़्यादा समझ में आता है। अच्छा, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव होते हैं। शायद कोई समाज किसी मणिपुर को किसी अन्य नज़र से देखता हो, दूसरा समाज अन्य नज़रों से देखता हो, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसी नज़र से मणिपुर को देखा जाए कि समदृष्टि से देखा जाए, समभाव से देखा जाए और ऐसे भाव से देखा जाए जिसमें न्यूट्रल अप्रोच हो। कितना भी करें लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह जाती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मणिपुर की असली और सही पिक्चर, ऐसी पिक्चर जो सबको मतलब सबके लिए मान्य हो, ऐसी कोशिश करूँगा। ऐसा होना बड़ा असंभव है, लेकिन मैं चाहूँगा जो गलतियाँ हैं उसको रिड्यूस किया जाए और बाकी चीज़ों को दिखाया जाए, और ऐसी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ों को थोड़ा सा दूर रखा जाए और जिस चीज़ों पर मेल मिलाप हो सकता है वैसी चीज़ों की बात की जाए, और जो चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है उनको भी दूर किया जाए। ये सब हम बात करेंगे। दिल्ली में आज मैं खड़ा हूँ और आप लोगों की आवाज़ बन रहा हूँ, लेकिन पॉडकास्ट के अंदर कुछ चीज़ें भी आईं और दूसरा मेरे पास एक खबर भी है, और खबर शायद आप लोगों के पास भी पहुँच गई होगी। मणिपुर से रिलेटेड खबर है, उसके बजट से रिलेटेड खबर है, तो उस पर भी बात करेंगे और उसे भी बताएंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर दे दूं या सबसे पहले पॉडकास्ट की बात करूं? खबर ही दे देता हूं चलिए आपको, क्योंकि आप लोग फिर जिनको जल्दी नहीं सुनना होगा वो इस खबर को सुनकर चले जाएंगे। आपको पता ही है कि मणिपुर में PR है, प्रेसिडेंट रूल है। तो जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो उसका जो बजट है वो संसद तय करती है। तो अभी जो संसद का शेड्यूल आया है उसके अंदर जो बजट है उसके लिए 2 घंटे प्रस्तावित कर दिए गए। 2 घंटे बजट पर चर्चा होगी, मणिपुर के बजट पर। तो मणिपुर को अब जो उसके काम है मणिपुर के, उसके लिए जो बजट है वो अब संसद से फिर पारित होकर मणिपुर को मिलेगा। तो ये खबर है आपके लिए, और मुझे लगता है कि अच्छा बजट मिले। इस बजट के अंदर जो रिहेबिलिटेशन का है उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए ऐसा, और इस पर एक स्वस्थ चर्चा करके सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मणिपुर के लिए बजट एलोकेट करे। यही मेरी उम्मीद है और यही मेरा मानना है, क्योंकि मणिपुर की स्थिति बड़ी विकराल है। तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए। तो मैं सब कहूँगा और आप लोगों से भी अपील करूँगा कि कमेंट में कहें कि सरकार थोड़ा बजट का ध्यान रखे और थोड़ा अच्छा बजट दे, जिससे कि क्योंकि नुकसान काफ़ी हुआ है तो नुकसान की भरपाई भी बजट से ही हो सकती है। जो जान की भरपाई है वो तो हो नहीं सकती, लेकिन जो पैसे की भरपाई है, जो पैसे से काम किए जा सकते हैं, कम से कम वो तो किया जा सके। जो लोग चले गए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उसको तो हम कह नहीं सकते। पिछली जो वीडियो थी अराउंड हिस्ट्री ऑफ कुकी, अब हम दूसरे सेगमेंट पे आ रहे हैं। तो हमने किया, तो हमारे साथ किशोर चंद्र जी थे जो कर्नल थे, और उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया, काफ़ी सारी बातें की और बहुत सारी बातें बताई। लेकिन सबसे पहले तो पॉडकास्ट का मेरा पहला अनुभव था, नया अनुभव था। तो लोगों ने कहा कि भाई उसमें कुछ कमियां थीं। पहली कमी ये थी कि भाई पंखे की आवाज़ आ रही थी लगातार, खट खट खट। तो जब किशोर जी से मैं पॉडकास्ट करके उठा तो उनके भी दिमाग में था कि ये पंखे ने शायद नॉइज़ दिया है। तो कुछ लोगों ने लिखा पंखे की, नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि भाई पंखा वंखा जो भी है, क्योंकि हम ना देसी लोग हैं। देसी लोग का मतलब है हम तो ग्राउंड के आदमी हैं भाई। हम तो शोर आ रहा है, पीछे से धरना हो रहा है, सड़क पे चलते हुए हम वीडियो बनाते हैं। पॉडकास्ट एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड काम होता है। सोफिस्टिकेटेड मतलब उसमें बड़ी चीज़ें ध्यान रखा है, पीछे बैकग्राउंड कैसा आना चाहिए, शोर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल शांति होती है तो थोड़ा भी चुभता है।
अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे जीव जंतु मिल जाएंगे उनके बीच में। अभी ये मेरे पास एक डॉग घूम रहा है, शायद पीछे दिख रहा होगा आपको, और कभी हॉर्न बज जाएगा, सायरन आ जाएगा, कहीं कोई टेंट वाले की आवाज़ आ जाएगी। तो हमें ऐसा आदत है करने की, लेकिन वो थोड़ा सा वीआईपी लोगों का काम है पॉडकास्ट करना। वो कहते हैं हम तो ज़मीन पर काम करने वाले लोग पत्रकार हैं, लेकिन जो लोग एसी कमरों में करते हैं उसे वो भी काम आना चाहिए। तो इसलिए हमने वो काम किया। थोड़ी त्रुटियाँ रह गई, उसके लिए मैं मानता हूँ। एडिटिंग की बात करते हैं तो देखिए अभी हमारे चैनल के पास उतना फंड नहीं है कि हम उस लेवल की एडिटिंग कर पाएँ। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम ज़्यादा वीडियो क्वालिटी और इन सब पर ना ध्यान देकर कंटेंट पर ध्यान दें और कोशिश करें कि मणिपुर को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। तो ये मेरा प्रयास था, इसलिए शायद एडिटिंग वाला पार्ट भी आगे मैं बेहतर करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि देखिए सीखते हैं धीरे धीरे करके, और थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करूँगा जिससे एक अच्छा एडिटर रखूँगा, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही करता हूँ सारा काम। लेकिन मैं चाहूँगा कि एडिटर भी रखूँ और बेहतर आपको क्वालिटी दे पाऊँ, जो आप मुझसे उम्मीद करते हैं मैं वैसा दे पाऊँ। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो कोट कर रहे हैं, ये जो आपके जो बैठे थे गेस्ट, ये कुछ कह रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा ये गलत चीज़ें कोट कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप कमेंट में सही चीज़ें बताइए। और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मुझे लिख के दिया, तो वो भी चीज़ बताइए, तो वो भी कर सकते हैं आप। तीसरा ये कुछ लोगों ने कहा, एक कमेंट और बहुत ज़बरदस्त मैं बात कहना चाहूँगा। एक कुछ लोगों ने कहा भाई किसी कुकी को आप अपने पॉडकास्ट पर मत बुलाइए या किसी ऐसे लोगों को बात करिए। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ कि मैं किसी मैतई या किसी नागा या किसी कुकी या किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। और सत्य को जब खोजने निकलेंगे तो मुझे लगता है कि आप सब भी इस पर एग्री होंगे कि भाई उसमें सबको चांस देना चाहिए। अपनी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सबको चांस देना चाहिए अपनी बात कहने का। तो मेरा फोरम तो ओपन है और लगातार मैंने कोशिश की है कि सब लोग अपनी बात रख पाएँ, और जब बात रखेंगे एक दूसरे की तो शायद कुछ बातें ऐसी होंगी जो अनएक्सेप्टेबल हों, वो हटाई दी जाएंगी और अच्छी बातें निकल के आएंगी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मैतई हैं, आप कुकी हैं, आप नागा हैं, आप कोई भी हैं, अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है आपको कि जिसको आप खुद कहना चाहते हैं, खुद बोलना चाहते हैं, तो मेरा फोरम ओपन है। मेरा नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सएप पे करिए, दिल्ली में आइए, आपका इंटरव्यू करूँगा और अच्छी तरीके से उस विषय पर। लेकिन आपको मतलब मैं ये नहीं चाहता कि किसी का एक तरह का ही पर्सपेक्टिव आए। मैं चाहता हूँ होलिस्टिक व्यू आए, एक ऐसी समझ आए जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मनोज आप टोका टोकी बहुत करते हैं। तो टोका टोकी करने का मेरा उद्देश्य ये था, देखिए मैं नया हूँ, टोका टोकी करने का इसमें जिज्ञासा भी होती है, क्यूरोसिटी भी होती है। जब कोई नया बच्चा, आप नया बच्चा समझ लीजिए मुझे मणिपुर के लिए, क्योंकि आप लोग तो सब ज्ञानी लोग हैं, तो क्यूरोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, तो प्रश्न उठते हैं। वो सही या गलत के एवज में नहीं होते, वो बस जिज्ञासा होती है कि मैं भी कुछ पूछूं। तो वो जिज्ञासा के बस शायद टोका टोकी हो जाती है। तो वो भी एक चीज़ है। दूसरा ये कह रहे हैं, दूसरी टोका टोकी का एक कारण और है कि मुझे ये भी देखना होता है कि वीडियो की लेंथ कितनी है। अगर वीडियो 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए भी मुझे देखना पड़ता है, कभी कभी ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला जाता है। मुझे लगता है शायद आपके लिए ठीक लगता हो, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे चला गया, जैसे किशोर चंद जी की बताऊं तो वो जब बता रहे थे एक ऐसे जो राइटर के साथ बात कर रहे थे, जो कम्युनिटी का राइटर था, उसके बारे में बता रहे थे। तो फिर वो जर्मनी पहुंच गए, वो बताने लग गए कि उसकी कहाँ शादी हुई, उसकी बेटी कहाँ है, ये सब कहाँ है। तो मुझे लगता है कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं किसी व्यक्ति की लाइफ में। वो आ रही है तो वो वीडियो में तो समय ले रही है, लेकिन उससे हमारा पर्पज़ हल नहीं हो रहा। तो वहाँ मुझे कभी कभी टोकना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली डीप में जा रहे थे और वो उनको उतनी नॉलेज है वो, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण अन्य बातें हैं। इसलिए मैंने उनको बीच बीच में थोड़ा सा टोका टोकी की, लेकिन मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको बांधे रखूं। और दूसरी बात ये है कि बीच में मैं सवाल इसको ऐसे नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि पॉजिटिव या नेगेटिव के नज़रिए से नहीं देखना चाहता। मैं बिल्कुल एकदम नया, अगर मैतई होगा तो वो अलग नज़रिए से देखेगा, कुकी होगा तो उसको अलग नज़रिए से देखेगा, लेकिन मैं जब अपने नज़रिए से देखना चाहता हूँ तो मैं एकदम न्यूट्रल होकर देखने की कोशिश करता हूँ। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं, जैसे कि विलेज चीफ की बात आई, तो उन्होंने कहा विलेज चीफ, तो मुझे लग रहा था कि कहीं विलेज चीफ होना नेगेटिव है या पॉजिटिव है। भाई अगर एक ही आदमी है तो ये डिक्टेटरशिप है क्या?
फिर मैंने कहा ऐसे तो अगर परिवार में भी जो लीडर होता है, जैसे विलेज का एक चीफ लीडर हो गया, परिवार में भी माँ बाप होते हैं, तो उनको वोटिंग दे के थोड़ी ना चुना जाता है। वोटिंग से ही अगर लीडर निकलता, तो मुझे नहीं लगता कि वोटिंग से ही लीडर निकलता है। समाज में, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लीडर पैदा हुए हैं, उनके फॉलोअर बन गए उनके ज्ञान की वजह से। किसी ने वोटिंग दे के लीडर नहीं बनाया, लीडर ने अपने फॉलोअर बनाए। ये लोग कहते हैं कि भाई हम लीडर बनाएंगे, यानी हम वोट देंगे वो लीडर बनेगा। ऐसा नहीं है। जो लीडर होता है वो अकेला चलता है और धीरे धीरे लोग उसके समर्थन में आ जाते हैं। तो मेरा वही तरीका है कि ये ज़रूरी नहीं है कि लोग चुनकर ही, चुनाव के जरिए ही लीडरशिप आती है। चुनाव के जरिए शायद सिस्टम आता होगा, MP MLA आते होंगे, लेकिन ट्रू लीडर हैं वो अपने कर्म से आते हैं, लोगों की रक्षा, सुरक्षा, उनका विश्वास जीत कर आते हैं, और फिर शायद लोग कल तक उन्हें जो पसंद नहीं करते थे वो उनको पसंद करने लगे। तो ये मेरा मानना है। इसलिए विलेज चीफ वाली बात पर मैंने थोड़ा सा वो क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने कहा। और डेमोक्रेसी का मतलब है, डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी और जो कहते हैं तानाशाही कह लें या जिसको डिक्टेटरशिप कह लें, उसमें अंतर है। डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव है, मतलब कि वो सतत प्रयास करती रहती है कि भाई हम लीडर को ढूंढेंगे। कोई कुदरती, कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, हम ढूंढेंगे कि कौन राजा होगा जिसमें गुण। तो डेमोक्रेसी वो अप्रोच है। लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि डेमोक्रेसी की दिक्कत है कि अब जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेसी उसको ढूंढ ही नहीं पा रही है। डेमोक्रेसी क्या करती है, कोई मैतई का लीडर हो गया, कोई कुकी का लीडर हो गया, कोई नागा का लीडर हो गया, कोई हिंदू का लीडर हो गया, कोई मुस्लिम का लीडर हो गया, कोई दलित का लीडर हो गया, कोई ब्राह्मण का लीडर हो गया। ये डेमोक्रेसी का, और लीडर होने के बाद क्या है कि हम जीत जाएं चुनाव, और जीतने के बाद सबके नेता हो जाएं। सपोज करिए मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ या मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, तो बस मैं जीत जाऊँ तो सब मुझे मान लें, सबने मुझे वोट ना किया हो लेकिन सब मुझे मान लें, तो वैसी लीडरशिप जिसे कहते हैं बाई फोर्स, तो वो बॉस है, लीडर नहीं है। तो मुझे, जहाँ तक मुझे पता है कि जो लीडरशिप है, देखिए बीच में कुत्तों का भी शोर आ गया, और ये अचानक कहीं भी हो सकता है, आप सड़क पे खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको लीडरशिप बता रहा था। डेमोक्रेसी की सोच तो अच्छी है कि लीडर जनता चुने, लेकिन चुनने का सिस्टम ऐसा है कि उसमें, मैंने 26 जनवरी बिल की भी बात की थी आपसे, कि चुनने का सिस्टम ऐसा है कि 10-20%, 30% लोग तो वोट ही नहीं करते, बाकी जो वोट करते हैं उसमें से वोट बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिल जाता है वो लीडर कह देते हैं उसको, लेकिन वो लीडर होता नहीं है, वो 10-20%, 30% लोगों का ही नुमाइंदा होता है। तो इसीलिए सारी प्रॉब्लम होती है, दूसरे लोग हमेशा कहते रहते हैं। तो डेमोक्रेसी भी, ये सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो निकाल पा रहा है, ये भी लीडर नहीं निकाल पा रहा है, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट ही कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी की कम से कम सोच ऐसी है कि हम लीडर निकाल पाएँ। इसी तरह डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप में भैया दो तो पैदाइशी लीडर ही हो गया, जैसे गांव का मुखिया का बच्चा है और छोटा बच्चे को भेज दिया, वो लीडर हो गया। उसमें क्या गुण है नहीं है, लेकिन उसको ज़बरदस्ती लीडर मान लिया जाता है, क्योंकि ये फलानी फैमिली से, इसका बच्चा है, उसका बच्चा है, तो वो लीडर हो गया। ये दिक्कत है। लेकिन दोनों ही उसकी, लीडर असल वो होगा जो खुद चले और फिर लोग उसके पीछे आ जाएं। और लीडर में बाई फोर्स नहीं होता, लीडर धीरे धीरे सने सने निकलता है। तो ये बहुत सारे प्रश्न थे, और इसलिए मैं वो विलेज चीफ वाली बात पर मुझे ना अच्छी लगी ना बुरी लगी, लेकिन मुझे कहीं बीच की लगी वो बात। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें गलत कोट हो रखा है, कुछ लोग कह रहे थे कि आप बीच बीच में बोल रहे हैं। तो देखिए, कुछ लोग सुनना चाहते हैं, कुछ लोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनकी जैसी बात हो रही है, उनके जैसी बात हो रही है, तो कोई उनको टोकेगा तो उनको डिस्टर्ब होगा। सपोज करिए कि मैं शायद मैतई के मतलब की बात हो रही है, कुकी के मतलब की बात हो रही है, और मैं कुछ ऑकवर्ड चीज़ करूँगा या कुछ अगर मैं करूँगा जिससे उनका चीज़ गड़बड़ होती है, तो फिर वो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। लेकिन बड़ा अच्छा, जो हमारे गेस्ट थे, बड़े अच्छी तरह से संभाला, उन्होंने मेरे सवालों का उत्तर बड़े अच्छी तरह से दिया। ऐसे मैंने कुकी का भी इंटरव्यू किया था, जब गोतई था जो उनका यूथ लीडर थे, तो मैंने जब सवाल किए तो उनको भी बड़ा ऑकवर्ड लगा। लेकिन सवाल मुझे लगता है कि मैतई वाला जो हमारे व्यक्ति थे, जो कर्नल थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया मेरा और उन सवालों को। और कुछ सवाल मैंने रहने दिए, मैंने कहा लोगों को समझने दिया जाए, लेकिन सवाल तो करेंगे बीच बीच में। अगर मैं पॉडकास्ट में हूँ और मुझे चीज़ कोई नहीं समझ में आ रही है या मुझे कुछ चीज़ अलग तरीके से आ रही है, तो मैं अपनी जिज्ञासा तो पूछूंगा ही पूछूंगा, इसलिए मैं बराबर पूछूंगा, और ये मेरा तरीका है और मैं करता रहूँगा। अगर किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं किसी का भाषण सुनने के लिए तो नहीं बैठा हुआ हूँ, और
ऐसा होता है कभी कभी कि किसी को कुछ सुनना है और उसमें वो बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहता है, तो फिर तो सोलो वीडियो बनेगी। आप मुझे कहेंगे तो मैं फिर मैं कुछ इंटरप्शन नहीं होगा, ऐसी वीडियो जो स्पीच भाषण ऐसी तो आप भी बना सकते हैं। भाई जब दो लोग बैठे हैं तो एक आदमी बोले जाएगा और दूसरा सिर्फ चुपचाप बैठे रहने के लिए, सुनने के लिए नहीं है। वो गलत बोलेगा सही बोलेगा अलग विषय है, लेकिन दूसरा आदमी भी चाहेगा। दूसरी बात है, ये कौन लोग ऐसी बात बोलते हैं जो कमेंट लिखते हैं और बड़ा कमेंट में भी बड़ा वो गुस्सा दिखा रहे हैं। वो ऐसे लोग लगते हैं जिनको ये सब चीज़ें पता हैं। जी भाई आपको ये सारा इतिहास पता है तो आप सुन ही क्यों रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस इतिहास की टेक्निकलिटी को कम करके सरल शब्दों में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। अगर मणिपुर वालों को ये समझाना होता, मणिपुर वालों को ये वीडियो समझानी होती, तो आप तो बहुत सारे आपके पास माध्यम है जिसके माध्यम से आप समझा रहे हैं और समझ रहे हैं। मैतई वाले मैतई का पक्ष बड़े अच्छी तरह से समझते हैं, कुकी वाले कुकी का पक्ष बड़े अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन जब पूरे देश को आपको समझाना है तो उसको थोड़ा सा तो ऐसे बनाना पड़ेगा जो और लोग भी समझ पाएँ। तो वो कोई बड़ा आदमी आ जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, जैसे कि एक आदमी आ जाता है वो एमए में पढ़ाता है, बीए में पढ़ाता है या बड़ा पीएचडी को पढ़ाता है, और वो अगर ऐसे बच्चों को पढ़ाने लगे जो छोटी क्लास के प्राइमरी के हैं, तो उसको भी उस लेवल पे आके पढ़ाना पड़ेगा, वरना वो फेल है। अपने बच्चों में तो ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बड़े विद्वान हैं, आप मैतई के बड़े विद्वान हैं, आप कुकी के बड़े विद्वान हैं, आप अगर कुछ लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो लोग उस विषय को जानते हैं ऑलरेडी, तब तो ठीक है, आप पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे देश को संबोधित कर रहे हो जो मणिपुर के बारे में जीरो नील बटा सन्नाटा है जिनका ज्ञान, तो उनको आपको बिल्कुल सरल होकर समझाना पड़ेगा। इवन कुकी क्या है, मैतई क्या है, ये भी समझाना पड़ेगा। ट्राइबल क्या है, नॉन ट्राइबल क्या है। और आप कभी कभी बड़े शॉर्ट वर्ड यूज़ कर लेते हो, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल को अक्सर PR बोल देते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप बोलें, कभी बोल देते हैं क्या फ्री मूवमेंट रीजन होता है, FMR बोल देंगे उसको। मैं अब जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं वो जनरली ये मैंने देखा है मणिपुर में ये CSO बोल देंगे, ठीक है। बहुत सारे शब्द ना वो उनकी ना उनका उन्होंने छोटे छोटे शॉर्टकट बना रखे हैं और वो सब उनको समझ में आते हैं, लेकिन और देशवासियों को समझ में नहीं आते। तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि उन शब्दों को पूरी तरह से बता रहे उसका मतलब क्या है। अगर वो शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे उन चीज़ों की तो भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मणिपुर वाले समझ लेंगे, कुकी मैतई समझ लेंगे, एक दूसरे को समझा लेंगे क्योंकि वो सब समझते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को समझाना है तो उसको बड़ा सरल होकर बोलना पड़ेगा और एक एक चीज़ समझानी पड़ेगी। टेक्निकल इतिहास के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसी, और इसको रोचक भी बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपको क्या लगता है, मैंने ये वीडियो बताई, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ज़्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं, तो ज़्यादा तो मैं बोलता ही हूँ, और जब ज़्यादा बोलता हूँ तभी तो आप लोग सुनते हैं। अब आपके फेवर का भी बोल सकता हूँ, आपके खिलाफ भी बोल सकता हूँ, और मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता ना किसी के फेवर में बोलता हूँ। मैं सत्य के करीब रहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा मैं सत्य के करीब हूँ, मैं सत्य के करीब रहने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसीलिए आज बारिश में छाता लेकर और आपके पास आया हूँ और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब आप कहेंगे आगे बनाओ मनोज, इस सीरीज़ को तो बनाऊँगा, नहीं तो फिर जैसा चलता है वैसा चलने दिया जाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कल को आप लोग ऑब्जेक्शन उठाएं। और इस बार आपको कमेंट जरूर करना है, क्या मैं ये कंटिन्यू करूं जो मैंने काम शुरू किया है। बहुत मेहनत का काम है, लेकिन जब तक एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा या जब तक सही फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि 5000 के लगभग लोगों ने देखा है उसको, लेकिन 50 लोगों ने कमेंट किए होंगे, 50 से 100 के बीच, अभी मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन 50 के करीब तो मुझे पता था कि कमेंट हो गए हैं। और उसमें से भी 10-15 लोगों ने बड़ा नेगेटिव लिखा है, 15-20 लोगों ने। और इस बार मैतई भी कह रहे हैं कि भाई, तो मुझे लगता था कि अगर उनको सोलो भाषण सुनना है तो उनके बहुत सारे लीडर हैं जो ऐसी बातें लगातार बोल रहे हैं, उनको सुनना चाहिए। अगर मनोज को सुनेंगे तो उनको ये बर्दाश्त करना चाहिए कि सवाल तो आएगा, वो मैतई हो या कुकी हो, और सवाल जब तक पूछने का अधिकार नहीं होगा तब तक वो कौम कभी प्रगति नहीं करती। वो कोई भी हो, अपने अंदर सबको झांकना पड़ेगा। और ये मैं जो किशोर चंद जी की बात कहता हूँ कि भाई, जब मैंने उनसे प्रश्न किया कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं क्या वो कुकी की तरफ हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं उनको मैतई को इस मामले में कोई छूट नहीं देना चाहता, कि क्या पता वहाँ भी कुछ ऐसे लोग। तो ऐसे ही लोग समाज के लिए चाहिए जो इतना साफ गोई से बात करें, ना कि अपनी अपनी बात कहें और दूसरे की बात छुपा लें। वो कुकी समाज में से भी निकले, वो मैतई समाज में से भी निकले, और तभी कभी बीच का रास्ता निकलेगा। क्योंकि जब तक आप अड़ियल रहेंगे, जब तक आप बहुत कट्टर रहेंगे, तब तक मुझे लगता है कि कोई को एग्जिस्टेंस की बात हो नहीं सकती। मैं तो यही चाहूँगा को एग्जिस्टेंस हो और सबके हित सुरक्षित हो, और मणिपुर ऐसे चमके जैसे
भारत के माथे की बिंदिया हो। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। देखते रहिए।